अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लेते हो तो आपका विन रेट ड्रास्टिकली बूस्ट हो जाएगा, आपको बड़े रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स मिलेंगे और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स भी बना पाओगे। इस वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी के कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट शेयर करेंगे जो ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस मिस कर देती हैं। वो लोग बस अपने चार्ट्स पे हर जगह लिक्विडिटी ड्रॉ कर देते हैं और कहते हैं कि प्राइस इसलिए वहां गई या यहाँ गई, विच इन माई ओपिनियन इज सुपर डिस्क्रिशनरी एंड ऑनेस्टली प्रिटी यूजलेस। वो आपको एक रिपीटेबल और सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं दे पाते हैं जो आपको अपनी ट्रेडिंग में एक्चुअली चाहिए। और मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट एक्शन इज इक्वल्स टू कंसिस्टेंट रिजल्ट। और जब तक आपके पास एक रिपीटेबल प्रोसेस नहीं है तब तक आप मार्केट में बस अपना पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम सारे नॉइज को हटा के सिर्फ वो देखेंगे जो एक्चुअली में मैटर करता है। हम सिर्फ वो क्रिटिकल रूल्स कवर करेंगे जो आप खुद से मार्केट एनालाइज करने में हेल्प करेगा और जो आपकी ट्रेडिंग स्मूथ बनाएगा। एंड आई प्रॉमिस कि आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन सच अ वे इसके बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारी यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रैटेजी की फिलॉसफी क्या होने वाली है। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी पूरी टेक्निकल स्ट्रैटेजी इस आइडिया पे बेस्ड है कि हमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है कि बड़े ट्रेडर्स मार्केट में कहाँ एंटर कर रहे हैं और कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं और फिर हमें उसी लाइन पे आगे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर यूज करता हूँ। ये मुझे मेरा एक ओवरऑल डायरेक्शनल बायस देता है। एक बार डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सप्लाई एंड डिमांड जोन यूज करके वो लोकेशन मार्क करना जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली ट्रेड करने के लिए एंटर करना है। और फाइनली मैं लिक्विडिटी यूज करके ट्रेड को परफेक्टली टाइम और रिफाइन करता हूँ। और एनालिसिस के लिए मैं एसेंशियली 3 मेन टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पे मुझे बस ये जानना है कि हम अभी प्रो ट्रेंड रन फेज में है या फिर हायर टाइम फ्रेम पुल बैक फेज में है। और फिर मीडियम टाइम फ्रेम पे मुझे ये जानना है कि मेरा इमीडिएट डायरेक्शनल बायस कहाँ है। तो जैसे अगर यहाँ पे मुझे 15 मिनट पे यहाँ पे चार्ट्स बेरिश नजर आ रहा है तो मैं भले ही हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे बुलिश ही क्यों ना हूँ, मैं यहाँ पे मीडियम टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही ट्रेड करूंगा जो कि यहाँ पे बेरिश है। ऑल्सो आई यूज द सेम टाइम फ्रेम टू मार्क माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और ये चीज आपको भी पता होगी अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है। तो मीडियम टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे मेरा इमीडिएट डायरेक्शनल बायस देता है और वो जोन्स देता है जहां से मुझे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करना है। जैसे मान लो कि हायर टाइम फ्रेम पुल बैक कंप्लीट हो गया है और मेरा मीडियम टाइम फ्रेम अब बुलिश शिफ्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पुल बैक अब फिनिश हो चुका है। तो मैं अब यहाँ पे बुलिश मीडियम टाइम फ्रेम को फॉलो करूंगा जब तक यहाँ पे वो हायर टाइम फ्रेम के वीक हाई तक नहीं पहुंच जाता है। अब अगर आप ये समझना चाहते हो कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई एंड डिमांड और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को ग्राउंड अप से कैसे बिल्ड करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जरूर क्लिक करना। फिर अब उसके बाद जब डायरेक्शनल बायस चेंज होकर बुलिश हो जाए, मतलब मान लो कि यहाँ पे 15 मिनट पे चार्ट्स बुलिश है तो हम यहाँ पे 15 मिनट्स पे डिमांड जोन मार्क करके हायर लो को कैच करने की कोशिश करेंगे ताकि हम कंटिन्यूड बुलिश मूव यहाँ पे राइड कर पाएं और इस वीक हाई को टारगेट कर पाएं। अब हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन है और अब हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यूज करके उन जोन्स को और रिफाइन करेंगे और अपना रिस्क रिवॉर्ड इंक्रीज करेंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेसन टुडे। यहाँ पे ये है कि एक्चुअली में लिक्विडिटी है क्या। सिंपल टर्म्स में लिक्विडिटी हमें ये बताती है कि मार्केट में हर प्राइस लेवल पे कितना सप्लाई और कितना डिमांड अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास एक लिक्विड स्टॉक है जहाँ पे आस्क और बिड दोनों साइड पे अच्छी वॉल्यूम अवेलेबल है और वहीं यहाँ पे राइट साइड में इलिक्विड स्टॉक है जहाँ पे हर प्राइस लेवल पे वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। अब मार्केट में जब भी आप एक ट्रेड लेते हो तो उसके लिए इक्वल और ऑपोजिट ऑर्डर होना जरूरी है जिसके अगेंस्ट आप ट्रांजैक्ट कर सको। मतलब ये कि अगर आपको किसी कंपनी की 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वहाँ पे कोई 100 क्वांटिटी सेल कर रहा हो। अब इमेजिन करो कि आप एक इलिक्विड मार्केट ट्रेड कर रहे हो और आपके पास ढेर सारा पैसा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको 7 लाख का स्टॉक बाय करना है पर करंट आस्क प्राइस पे सिर्फ 5 लाख का माल अवेलेबल है। अब अगर आप ऐसे में 7 लाख का ऑर्डर डाल देते हो तो मार्केट आपका ऑर्डर फुलफिल करने के लिए इस लेवल तक शूट कर जाएगा और आपका एवरेज बाय प्राइस बढ़ जाएगा जिसको हम टेक्निकल वर्ड्स में स्लिपेज कॉस्ट भी कहते हैं। जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदना चाहते हो पर ऐसा हो नहीं पाता है ड्यू टू इलिक्विडिटी। तो आगे बढ़ने से पहले आई वांट यू टू रियलाइज कि मार्केट में सारे बड़े ट्रेडर्स को अपनी स्लिपेज कॉस्ट कम से कम रखनी होती है और इसके लिए उन्हें हमेशा मार्केट में ट्रेड करने के लिए ढेर सारी ऑपोजिंग लिक्विडिटी चाहिए होती है। एंड दैट्स आवर बिगेस्ट क्लू। हमें बेसिकली अपने चार्ट्स पे आइडेंटिफाई करना है कि बड़े लिक्विडिटी पूल्स कहाँ पे है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इन्हीं लिक्विडिटी पूल्स का यूज करके ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट में बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। अब अगर आप किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट को देखो तो हर सिंगल प्राइस लेवल पे मार्केट के दोनों साइड्स पे हमेशा सप्लाई और डिमांड होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें उन लिक्विडिटी पूल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है जहां पे बड़े ट्रेडर्स ट्रेड में एंटर कर सकते हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अब ओवरऑल मार्केट में कई जगह पे लिक्विडिटी पूल फॉर्म हो जाता है जैसे कि हाईज एंड लो, स्ट्रॉन्ग हाईज एंड लो, इक्वल हाईज एंड लो, ट्रेंड लाइन और इनफैक्ट वो कई और जगह भी हो सकता है। और इसीलिए आपको दूसरे यूट्यूब वीडियोस में देखोगे तो यहाँ पे ट्रेडर्स कई जगह लिक्विडिटी मार्क किए रहते हैं और भले ही वो सारे लिक्विडिटी
ये जोन फैक्चुअली सही हो, पर क्या वो एक्चुअली में आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है? तो जवाब है नहीं। आपको इसे सिस्टमैटिक, रिफाइंड और मैकेनिकल बनाना है, ना कि कंफ्यूजिंग। और इसीलिए मेरी एडवाइस ये है कि जब आप स्टार्टिंग में हो तो बस स्ट्रॉन्ग हाई और लो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि ये एक्सट्रीमली मैकेनिकल है और इसे आइडेंटिफाई करना काफी सिंपल है। इन हाईज के पीछे हम अज्यूम करते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी है और इन लोज के नीचे हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है। अब अगला सवाल जो आपके मन में होना चाहिए वो ये है कि मार्केट में इन स्ट्रक्चरल पॉइंट के पीछे लिक्विडिटी पूल्स बनते क्यों हैं? एंड दैट्स वेयर द कांसेप्ट ऑफ इंड्यूसमेंट्स कम्स इन। इंड्यूसमेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो किसी को कुछ करने के लिए परसुएट करे। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि मार्केट के पैटर्न्स मार्केट पार्टिसिपेंट को सर्टेन लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, और यही चीज बिग प्लेयर्स के लिए अवेलेबल लिक्विडिटी जनरेट कर देती है, जिसे वो अपनी पोजीशन फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करो कि मार्केट एक इक्वल लोज फॉर्म करते हुए एक डबल बॉटम बनाती है, जिसके कारण नेचुरली यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन जाता है जिसे ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहें। तो अगर वो सपोर्ट लेवल पे बाय करते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस ठीक इस लो के नीचे लगाएंगे, और यही चीज सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट करती है। सिमिलरली कुछ लोग इस डबल बॉटम को एक्चुअली एक बेयर फ्लैग की तरह देखेंगे और उसका ब्रेकआउट सेल करना चाहेंगे, तो लोज के नीचे और ज्यादा सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट होगी। या फॉर इंस्टेंस अगर प्राइस अपने पिछले लो को ब्रेक कर देती है तो वहां पे कई ट्रेडर्स ट्रेड में एंटर करना चाहेंगे और अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर लगाएंगे, क्रिएटिंग अ सेल साइड लिक्विडिटी, जो बड़े ट्रेडर्स के लिए एंट्री टिकट बन जाएगी, क्योंकि वो बिना मार्केट प्राइस को मूव किए कम से कम स्लिपेज कॉस्ट के साथ ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और फिर बेरिश पैटर्न के लिए इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, जहां पे मार्केट में हाईज के ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटी जनरेट होती है, एंड अगेन अगर किसी बड़े प्लेयर्स को वहां पे सेल करना है तो वो ऑपोजिट लिक्विडिटी यानी इस केस में बाय साइड की लिक्विडिटी यूज करके अपने बड़े ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। अब ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जब आप इसे समझ ले तो, पर ऑन इट्स ओन इट्स प्रीटी यूजलेस। और ट्रेडिंग में हर चीज को हमेशा किसी न किसी कॉन्फिडेंस के साथ कंबाइन करना पड़ता है, ताकि हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए एक पोर्टफोलियो ऑफ एविडेंस बना पाए। तो अब हमें पता है कि लिक्विडिटी क्या है और हमें इसे चार्ट्स पे कहां पे ढूंढना है, और बड़े प्लेयर्स को एंटर करने के लिए ये क्यों चाहिए। पर अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसे एक्चुअली में यूज करके पैसा कैसे कमाना है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो हम लिक्विडिटी को दो मेन तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला पास्ट में, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वीप कहाँ ऑलरेडी अगर हो चुका है, जो सिग्नल करता है कि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी हुई होगी। और दूसरा फ्यूचर्स के लिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये एंटिसिपेट करने के लिए कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स फ्यूचर में उन्हीं जगह पे फिर से एंटर कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है कि बड़े प्लेयर्स पहले कहाँ पे एंटर कर चुके हैं, एंड दैट्स वेयर द कांसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी स्वीप जोन्स कम्स इनटू प्ले। अगर आपको एक ऐसा सप्लाई या डिमांड जोन मिलता है जिसने अपने क्रिएशन में लिक्विडिटी को स्वीप किया था, तो ये सिग्नल कर सकता है कि उस जोन में बड़े प्लेयर्स की बैकिंग थी, और इसे हम थोड़ी देर पे चार्ट्स पे चल के देखेंगे। पर अभी के लिए इसका लॉजिक ये है कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि इस हाई के ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स उसे यूज करके सेल कर सकते हैं टू कीप देयर स्लिपेज कॉस्ट मिनिमम इन क्रिएशन ऑफ दिस जोन। अब ये स्क्रीन पे जितने भी फिगर्स हैं उनमें से अलग अलग वेज में फॉर्म हो सकता है, पर अगर हम देखते हैं कि डिमांड जोन ने अपने क्रिएशन में एक लो को स्वीप कर दिया था, तो पोटेंशियली वही जगह है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने सेल साइड की लिक्विडिटी यूज करके अपनी लॉन्ग पोजीशन के लिए एंटर किया था। तो अब आप इसे एक फिल्टर की तरह यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में हाई प्रोबेबिलिटी जोन ढूंढने के लिए। अब हमें पता है कि एक बुलिश मार्केट में लोज स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो हाईज क्रिएट करते हैं और स्ट्रक्चर को अपसाइड में ब्रेक करते हैं। एंड यू विल ऑफन नोटिस कि बुलिश मार्केट में वो स्ट्रॉन्ग लोज लिक्विडिटी के स्वीप से ही क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स को उन लोज की नीचे वाली सेल साइड लिक्विडिटी चाहिए अपनी लॉन्ग पोजीशन फिल करने के लिए, ताकि नेक्स्ट प्रो ट्रेंड रन अपसाइड में फ्यूल हो सके। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर बार जब एक स्विंग पुल बैक कंप्लीट होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन के थ्रू होता है, और उसके बाद ही प्राइस ऊपर जाके स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर एक ऊपर जाती है, यहाँ पे अपना एक डिमांड जोन भी फॉर्म करती है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर वहां से ऊपर जाती है। हालांकि यहाँ पे मार्केट एक बार में अपने हाई को या स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाती है, इसलिए आप लोग देखोगे कि मार्केट यहाँ पे दोबारा से एक लो फॉर्म करती है और अपने पिछले इंटरनल स्विंग हाई को ब्रेक करती है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे जब मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, मतलब यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो उसके बाद फाइनली जाके आप लोग देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर एक स्विंग स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब यहाँ पे देखोगे कि मार्केट फिर से यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाती है और यहाँ पे फिर से एक लो बनाती है, जिसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ पे इस हाई को ब्रेक कर रही है। मतलब यहाँ पे इस स्विंग लो के नीचे एक अच्छी लिक्विडिटी बैठी होगी, जिसे मार्केट स्वीप करती है और इस डिमांड जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली जाती है। एंड देन अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर से यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली नहीं जा पाती ऊपर,
सबसे पहले यहाँ पे एक स्विंग लो फॉर्म करती है और फिर उसके बाद एक हाई फॉर्म करती है विच इज हायर देन द प्रीवियस हाई, मतलब कि फिर से यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी इस लो के नीचे अवेलेबल होगी और मार्केट उसको स्वीप करके फिर जाके स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोग देखोगे कि इन लोज को इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये लोज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन लो के फॉर्म होने के बाद मार्केट अपने इंटरनल स्विंग हाईज को या स्ट्रक्चर को कह सकते हो कि ब्रेक नहीं कर पा रही है, जैसे मार्केट ने यहाँ किया था या यहाँ पे किया था। तो ऐसे लोज के नीचे आप लोग को ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली लोग यहाँ पे बाय नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे सिनेरियोज में यूजुअली जब ऐसे एक मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करती है तो लोग इसे ब्रेकआउट कंसिडर करके स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होती है। अब थ्रू इन एंड थ्रू आउट यही चीज मार्केट आगे भी रिपीट करती जाती है। तो ऐसे जोन्स को आइडेंटिफाई करना जो लिक्विडिटी स्वीप्स के थ्रू फॉर्म होते हैं, ये एक बड़ा सिग्नल है कि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। तो ये था पास में देखना। अब हम फ्यूचर्स की तरफ देखेंगे कि अवेलेबल लिक्विडिटी कहाँ पे है जो बड़े मार्केट प्लेयर्स पोटेंशियली यूज कर सकते हैं, ताकि हम उस डायरेक्शन में ही ट्रेड कर सकें। स्वीप जोन्स हमें दिखाते हैं कि वो पोटेंशियली पहले एंटर कहाँ किए हुए हैं। इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट हमें दिखाएगा कि अगर वो दोबारा एंटर करने वाले हैं तो उनके उसे यूज करने के लिए अवेलेबल लिक्विडिटी कहाँ पे। अब ध्यान दो, तो अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, यानी कोई स्ट्रक्चरल लो नहीं है, और राइट साइड में भी कोई स्ट्रक्चरल लो नहीं बने हैं, तो नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी इस डिमांड जोन के नीचे होगी। और बहुत बार यही वो जगह होती है जहाँ पे आपके जोन्स फेल हो जाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में लेफ्ट में कोई लिक्विडिटी नहीं है और तो राइट में भी कोई स्ट्रक्चरल हाई नहीं बना, जिसके कारण बिग प्लेयर्स के लिए सेल करने के लिए लिक्विडिटी नेचुरली सीधा इस जोन के ऊपर अवेलेबल होगी। और यही वो ट्रैप है जहाँ पे जोन स्वीप हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस ओकेजन पे देखो तो टॉप जोन के लेफ्ट में कोई लिक्विडिटी नहीं है और राइट में भी कुछ नहीं है, जिसका मतलब है कि अवेलेबल लिक्विडिटी उस जोन के नीचे है और इंस्टीट्यूशन उस सेल साइड लिक्विडिटी को यूज करने के लिए प्रीवियस जोन में बाइंग कर सकते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देता है कि यही वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मार्केट नए हाईज के लिए एक ब्रेकआउट देगा। और अगर फाइनली लेफ्ट लेग में भी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है तो हम उसे राइट में बनते देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट लेग में इमीडिएटली स्ट्रक्चरल लोज नहीं बने, तो हमें यहाँ पे राइट साइड में क्लियरली इक्वल लोज बनते नजर आते हैं, जिसको स्वीप होने के बाद आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक करते हैं। या फिर आइडियली आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे लिक्विडिटी नहीं मिलती है एंड दैट गिव्स यू अ हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि इस लेग में कोई लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लिक्विडिटी सीधा इस हाई के ऊपर है, तो मार्केट सबसे पहले क्या करती है, सीधा इस हाई के ऊपर जाती है। और इनफैक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि राइट साइड में भी किसी भी लेग में यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी तरह का यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट सीधा इस एक्सट्रीम लिक्विडिटी जोन पे जाती है, इसको स्वीप करती है, एक सप्लाई जोन फॉर्म करती है और फिर सीधा नीचे चली जाती है। फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इस लेग में यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको कोई लिक्विडिटी नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि मार्केट जब यहाँ पे पुल बैक लेती है तो सीधा इस एक्सट्रीम इक्वल हाइज के ऊपर जाती है, यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप करती है और इस सप्लाई जोन में टैप करके मार्केट तब जाके दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे आती है। सिमिलरली आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को नजर आएगा। अब उसके बाद एक चीज यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब नहीं करती है और मार्केट में मोमेंटम भी इस बीच में देखोगे तो काफी स्लो डाउन हो जाता है, मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है। अब इसके बाद फिर से अगर आप लोग देखोगे तो इस लेग में यहाँ पे फिर से आप लोग अगर नजर डालो तो किसी भी तरह की यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। अब की लेकिन मार्केट क्या करती है, इस हाई को लिक्विडिटी एब्जॉर्ब नहीं करती है, मार्केट यहाँ पे राइट साइड में ही एक लिक्विडिटी एरिया फॉर्म करती है। यहाँ पे देखो तो इस हाई के बाद मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है, जिसका मतलब है कि ये एक वैलिड पॉइंट है लिक्विडिटी एरिया के लिए। मार्केट सबसे पहले इस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करती है यहाँ से और फिर यहाँ से नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद फिर से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आती है ऊपर और इस हाई की लिक्विडिटी पे अब्सॉर्ब करती है। नाउ दिस इज दैट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है, जिसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा भी। जिसके बाद मार्केट में हमारे पास ये एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है जहाँ से मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है जहाँ से मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार हम लोग को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल चुकी है बड़े प्लेयर्स के लिए एंटर करने के लिए। उसके बाद प्ले करेंगे तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम देती है, जहाँ पे मार्केट तेजी से नीचे जाते हैं हमें नजर आती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स का एडवांटेज अपने एंट्री मॉडल्स के साथ कैसे ले सकते हैं। इमेजिन करो कि आपने अपना सारा हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिया और आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश आइडिया मिल चुका है, जहाँ पे आपने 15 मिनट्स पे जोन मार्क कर लिए हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको 5 मिनट पे अपने लिए एक एंट्री मॉडल ढूंढना है, जिसके लिए हम यहाँ पे 3 मॉडल डिस्कस करने वाले हैं, पर आपको इनमें से कोई एक ही चूज करना है जो आपके लिए
टेस्टिंग के बाद आपके लिए बेस्ट काम करता हो। एंट्री मॉडल 1 है कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन होने का वेट करना है। जैसे यहाँ पे हमारा लो है और ये 15 मिनट डिमांड जोन है। इसको और रिफाइन करने के बाद नाउ वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट पे भी एक डिमांड जोन है और प्राइस की 5 मिनट डिमांड जोन पे आने के चांसेस हाई हैं, क्योंकि वी कैन क्लियरली सी कि प्राइस को अगर इस लो की लिक्विडिटी चाहिए तो उसके लिए 15 मिनट डिमांड जोन उसके काफी ज्यादा पास में है और आराम से प्राइस इसको ब्रीच कर सकती है। अब एंट्री मॉडल के लिए हमें यहाँ पे 5 मिनट जोन की स्टार्टिंग में ही अपना लिमिट ऑर्डर सेट कर देना है विद स्टॉप लॉस बिलो द जोन एंड टारगेट ऑन टॉप ऑफ द हाई। एंट्री मॉडल नंबर 2, इसमें आपको अपना लिमिट ऑर्डर वहां पे नहीं छोड़ना है। इसमें आप पहले वेट करोगे कि मार्केट आपके फेवर में वापस मूव करना स्टार्ट कर दे और जब मार्केट एक बार ऐसा कर ले तभी जाकर फाइनली आपको अपनी पोजीशन वहां पे बनानी है और यहाँ पे आप इजीली अपना प्रॉफिट ट्रेल भी कर सकते हो और यहाँ पे आप कैंडल्स को इजीली ट्रेल भी कर सकते हो जैसे ही लिक्विडेशन अकर होता है। पर इसका डाउन साइड ये है कि प्राइस यहाँ पे डिमांड जोन को मिटिगेट करके और नीचे भी पुश कर सकती है, तो हमें वो पता होना चाहिए और यही वजह है कि यहाँ पे एंट्री मॉडल 3 एग्जिस्ट करता है। इसमें आपको क्लियरली वेट करना है कि प्राइस पहले अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ले और फिर उसके बाद पुल बैक के टाइम हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब एंट्री के लिए आपको यहाँ पे फिबोनाची यूज कर सकते हो, डिमांड जोन यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस मेथड के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। पर इस एंट्री मॉडल का भी अपना एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि मार्केट जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद पुल बैक के टाइम पे मार्केट अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक वापस आए। मार्केट में हमेशा चांसेस रहते हैं कि प्राइस पहले ही वहां से ऊपर जा सकती है। अगेन आपको तीनों मॉडल टेस्ट करना है और देखना है कि कौन सा मॉडल आपके लिए आपका एसेट के साथ सूट करता है। एंड द वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव इज कि अनलेस कोई मॉडल आपके लिए एकदम से काम करना बंद ना कर दे तब तक इसको बीच में बार बार स्विच नहीं करना है। जस्ट टेस्ट इट एंड स्टिक विद इट। अब नेक्स्ट हम लोग हाई एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको मार्केट पोटेंशियली कैसे बिहेव करेगी ये एंटिसिपेट करने में काफी हेल्प कर सकता है। इमेजिन करो कि आप एक बेरिश मार्केट में हो। अब जब प्राइस पुल बैक लेना स्टार्ट करती है और आप नोटिस करते हो कि प्राइस पुल बैक लेते वक्त सिर्फ करेक्टिव लोज फॉर्म कर रही है और वहां पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, क्योंकि एज ऑलरेडी डिस्कस प्राइस को बड़े मूव के लिए हमेशा एक लिक्विडिटी की जरूरत होती है और यहाँ पे कोई लिक्विडिटी क्योंकि नहीं हुई है, इसका मतलब है कि प्राइस डीप पुल बैक नहीं लेगा और जल्द ही यहाँ पे किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे वो रिजेक्शन लेके दोबारा बेरिश मूव दे सकता है। तो अगर प्राइस कुछ ऐसा करके फिर यहाँ पे जाके लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ले तो आप कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हो एंड वाइस वर्सा फॉर बुलिश ट्रेड। अब यहाँ पे सिमिलरली कुछ वैसा ही होता है। अब यहाँ पे इस पुल बैक फेज में देखोगे इस लेग में किसी भी तरह की मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अभी यहाँ पे मार्केट में एंटर नहीं कर पाए हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डीपर पुल बैक नहीं होगा। तो मतलब मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इस हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करेगी और मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे जा सकती है। और तो और अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे एक डिमांड जोन भी बनाई है, जिसका मतलब है कि मार्केट की इस डिमांड जोन को स्वीप करने की या इसको कह सकते हो ब्रीच करने की चांसेस हाई हैं। बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा नीचे जा सकती है और ज्यादा डीपर पुल बैक नहीं होगा और यहाँ से हम पोजीशन लेके डाउन साइड के लिए चेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे स्पीड बढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं मार्केट में कुछ वैसा ही होता है। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप और नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी थी। मतलब कि अब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक डीपर पुल बैक आ सकता है और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट क्योंकि यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की है जो कि एक एक्सट्रीम लो है। अब क्योंकि यहाँ पे ये एक्सट्रीम लो है और मार्केट इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की है तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बड़े अमाउंट में एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चांसेस ये भी है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीम लो था तो मार्केट अगर इसको स्वीप करती है तो हमेशा एक चांसेस रहती है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। बट अभी के लिए पहले आप लोग इस टारगेट को चेज करोगे, उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेंड शिफ्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमें सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में या तो एक डीपर पुल बैक आ सकता है या तो मार्केट यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक भी कर सकती है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है और फिर इसको ब्रेक कर देती है। मतलब एक तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले डिड यू नो कि एक एवरेज रिटेल ट्रेडर सिर्फ 6 महीने तक मार्केट में टिकता है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो कभी भी पलट के ये नहीं देखता है कि उसने क्या आज सही किया और क्या गलत। और हम चाहते हैं कि आप इस नंबर को कंप्लीटली बीट करो, कि आप जेन्युइनली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। इसीलिए हम ला रहे हैं कैपमेंट इनसाइट्स और ये बिल्कुल फ्री है। ये एक ऑटोमेटेड एनालिटिक्स टूल है जो सिर्फ आपके लिए काम करता है, आपकी ट्रेडिंग पैटर्न एनालाइज करता है, बताता है कि दिन के किस टाइम पे आप बेस्ट ट्रेड लेते हो, दिखाता है कि किस इंस्ट्रूमेंट में आप एक्चुअली बेटर परफॉर्म करते हो और ट्रैक करता है कि लॉस के बाद आपका
बिहेवियर कैसा होता है। और साथ ही में ये ऑटोमेटिक जर्नलिंग भी करता है ताकि आप हर ट्रेड के बाद आप एक नई लर्निंग अपने साथ घर ले जा पाओ। तो अभी कैपमेट ऐप डाउनलोड करो और ट्राई करो इनसाइट्स मोड, क्योंकि यहाँ पे भी पहले 30 डेज तक ब्रोकरेज भी 0 है और कोई चार्जेस भी नहीं है। नाउ फाइनली बिफोर एंडिंग द वीडियो लेट्स टेक अ लुक एट एवरीथिंग टुगेदर, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली मास्टर कर पाओ। तो इमेजिन करो कि हम एक क्लियर बेयरिश स्विंग ट्रेंड में, और क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में हैं तो यहाँ पे हम आइडियली शॉर्ट ट्रेड कैप्चर करना चाहेंगे। अब यहाँ पे हम पुल बैक्स भी टारगेट कर सकते हैं, बट दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर वीडियो। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि वी आर टारगेटिंग शॉर्ट ट्रेड्स ओनली। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं और प्राइस इनकी तरफ पुल अप कर रही है। अब हमें यहाँ पे एक लिक्विडिटी के बारे में सोचना है। अगर लेफ्ट वाले लेग में कोई अवेलेबल लिक्विडिटी नहीं है तो हम उसे राइट में बनते देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे इन हाईज में से कोई भी हाई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता है, जिसके कारण अभी भी हमारे पास राइट में कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। एंड व्हाट आई मेंट बाय इंटरनल स्ट्रक्चर इज आई वांट टू सी द प्राइस ब्रेक्स द हाई लाइक दिस। बट लेफ्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा हाई है जो कि यहाँ पे है। इसके बाद प्राइस सीधा ऊपर आती है और इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेती है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेडर शॉर्ट हो सकते हैं, विच इज फाइन। बट प्राइस अभी भी इस हाई की लिक्विडिटी अब्सॉर्ब नहीं की है, मीनिंग कि मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स एंटर नहीं कर पाए हैं तो प्राइस ज्यादा तेजी से नीचे नहीं जाएगी। अब इसके बाद प्राइस अपना इंटरनल स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ शिफ्ट कर लेती है, टेकिंग आउट लिक्विडिटी ऑफ दीज लोज। जिसके बाद जब प्राइस सफिशिएंट लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर लेती है तो उसके बाद फिर से ऊपर जाती है टू दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्योंकि लोगों ने यहाँ से मार्केट को स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए नीचे जाते हुए देखा है, इसलिए यहाँ पे फिर से ट्रेडर शॉर्ट कर सकते हैं, एंड दैट टू इन अ ह्यूज नंबर, क्रिएटिंग अ बिग लिक्विडिटी अबव द हाई। फिर उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे इन इक्वल हाइज और इस हाई की लिक्विडिटी एब्सॉर्ब करती है, तब जाके फाइनली हमें एक एक्सट्रीम लेवल पे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिल सकती है, जिसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से तेजी से नीचे जा सकती है। अब यहाँ पे आप कंफर्मेशन के बाद भी एंटर कर सकते हो या फिर प्राइस के एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद दोबारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद दूसरे कॉन्फिडेंसेस के साथ भी एंटर कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो सब कुछ सिंप्लीफाई और समराइज करने के लिए अगर आपको इस वीडियो से एक चीज याद रखनी है तो वो ये है कि बड़े प्लेयर्स को मार्केट में मिनिमल स्लिपेज के साथ एंटर करने के लिए ऑपोजिंग लिक्विडिटी चाहिए। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उनके लिए वो ऑपोजिंग लिक्विडिटी पूल्स कहाँ होंगे। और अगर आप किसी डिमांड जोन या लेवल से बाय करना चाहते हो तो आप अपने लेवल्स के सामने सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट होती देखना चाहते हो, ताकि उस डिमांड जोन या की लेवल के होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, एंड वाइस वर्सा फॉर सप्लाई जोन। अब एक बार ये लॉजिक आपके दिमाग में एम्बेड हो गया तो आप इसे सिंप्लीफाई करके मैकेनिकल रूल्स बना सकते हो और जिस भी फ्रेमवर्क में चाहो अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। एंड फाइनली दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।